हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्यान एकेडमी बदायूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं ला पा रहा था। आज मैं आप लोगों के लिए नवंबर एग्जाम से संबंधित कुछ वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, नवंबर का नोटिफिकेशन आप लोगों की जानकारी में होगा कि आ चुका है। अगर जिसको जानकारी नहीं है मैं एक बार बता देता हूँ। लगभग 21 नवंबर से 26 नवंबर तक के बीच में पेपर होंगे और 16 नवंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो नवंबर का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम से संबंधित ये वीडियो है। कुछ ट्रिपल सी का सिलेबस में भी अपडेशन हुआ है, बहुत माइनर अपडेशन है, आप लोगों ने वेबसाइट पे देख ही लिया होगा। और इस वीडियो में जो शुरुआत करने जा रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर ध्यान से देखें। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं, यानी कि वर्तमान क्लाउडिंग में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमें यहाँ पे सही प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 3 सर्विस मॉडल क्लाउड में होते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट। तो हमें यहाँ पे सही उत्तर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आउटपुट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, परिमाण लिख गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सही प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आउटपुट होता है। ठीक है, कंप्यूटर की किस प्रकार की बुद्धि की संख्या, यानी कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है। ए मानव की, के बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन, यानी कृत्रिम बोले तो आर्टिफिशियल। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक बार बता दूं मैं, ऑप्शन बी होगा कृत्रिम, जिसे आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, यानी कि भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था वो कौन सी संस्था थी जिसने सुपर कंप्यूटर को विकसित किया था। ऑप्शन ए सी डैक, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी बीएआरसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पे सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा सी डैक। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया हूं अपने सभी छात्रों के लिए, क्योंकि वीडियो काफी समय से चैनल पे अपलोड नहीं हुआ था। तो कुछ ये विचार था मेरा कि मैं जो अब की बार वीडियो लेके आऊं उसमें बहुत ही अनोखे क्वेश्चंस हो, जो आप लोगों को ना किसी यूट्यूब चैनल पर मिले और ना ही किसी आप लोगों को बुक में मिले। ऐसे क्वेश्चंस मैंने इस बार आप लोगों के लिए बनाए हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो में काफी अच्छे से समझ में आता होगा। और अगर किसी की कोई क्वेरीज होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम वर्नर्स ली हैं। करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा ट्रू। कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। ऑप्शन ए स्टेटस बार होता है, ऑप्शन बी मेन्यू बार होता है, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग बार होता है, ऑप्शन डी टूल बार होता है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है टाइटल बार के ठीक नीचे। अभी मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, पहले राइट आंसर बता देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग नोटपैड खोल लेते हैं। देखिए ये अनटाइटल नोटपैड है, ये टाइटल बार है, इसके ठीक नीचे मेन्यू बार है।
किसी भी सॉफ्टवेयर में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एस राइटर ले लेते हैं। ये टाइटल बार आ रही है लिब्रे ऑफिस, इसके जस्ट नीचे मेन्यू बार। तो देखो, प्रैक्टिकल कराने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि सभी छात्रों को तुरंत समझ में आ जाएं हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर, उनके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, क्योंकि संदेह की उस स्थिति में ये होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? हमें लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन बताना है। .odt, p.ott, ऑप्शन सी .otp, ऑप्शन डी .opt। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए, टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन odt होता है। ओटीपी निम्न से किसका उदाहरण है? वन टाइम पासवर्ड का है, ऑप्शन बी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का है, सी ईमेल का है, डी नन का है। तो आप लोग यहाँ पे सही उत्तर बता रहा हूं मैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन टाइम पासवर्ड का उदाहरण है। ठीक है, ओटीपी के क्वेश्चंस कई तरीके से पूछकर आ जाते हैं। कभी ओटीपी का ये पूछा जाता है, ओटीपी कितने समय के लिए वैलिड होता है? देखिए, कुछ ओटीपी 30 सेकंड के लिए होते हैं, कुछ 60 सेकंड के लिए होते हैं। जो बैंकिंग के ओटीपी होते हैं लगभग लगभग 60 सेकंड के लिए होते हैं। डैश 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 कमांड का उपयोग या प्रयोग हम फाइल को अन्य नाम से भी सेव कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी है सेव एज, ऑप्शन सी है सेंड, ऑप्शन डी है क्लोज। तो हम आपको इसका सही उत्तर बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या पूछा गया हमसे, या डैश डैश में हम क्या फिल करें। तो भाई, हम आप लोगों को बता दें, हम फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरे को भेजना है तो क्या कहलाएगा? अपनी गलती को सही कर देते हैं। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे अगर दूसरे को भेजना है तो क्या कहलाएगा? ए रिप्लाई, बी फॉरवर्ड, सी सेंड मेल, डी नन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कोई भी चीज भेजनी होती है तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं। इस तरीके का कुछ तीर होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक रिप्लाई का भी तीर होता है इस तरीके से। कभी कभी ये ऑप्शन आ जाता है कि इज एग्जाम्पल ऑफ रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड का मैंने आप लोगों को बता दिया, फॉरवर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप पे आ गए हम लोग। पीओपी पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर, सी पब्लिक ऑफिस प्रोवाइडर, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमें यहाँ पे सही उत्तर बताना है। देखिए, पीओपी का पूरा फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन मैंने देखा है, काफी बार पूछा गया है पेपर में। पीओपी का नाम क्या होता है, पीओपी की पूरा नाम क्या है, पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, या पीओपी क्या एक प्रोटोकॉल है। तो इस तरीके के कई विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, बच्चों ने हमें बताया है। इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ये उसकी ये लैंग्वेज थी। तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि हम अभी सभी छात्रों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने चैनल पर प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल एम,
ऑप्शन बी कंट्रोल एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट एन, ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है। लेफ्ट पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे भाई? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है कंट्रोल एंटर। देखिए अभी आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे कोई पेज लिया और हम इतना मैटर नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा पेज ब्रेक हो गया। प्रैक्टिकल से आप लोगों को मैं समझता हूँ काफी फायदा मिलता है। याहू किससे संबंधित है? ए सर्च इंजन है, बी वेब ब्राउजर है, सी ई कॉम प्लेटफॉर्म है, डी नन। तो हमें यहाँ पे सही प्रश्न, यहाँ पर सही उत्तर, सही प्रश्न का बताना है। याहू जो संबंधित है वो हमारा सर्च इंजन से संबंधित है। राइटर में फॉन्ट के आकार को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट प्लस ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं। देखिए ये साइज है, हम इसको और छोटा करते हैं। देख लिया आप लोगों ने? फटाफट से अपना राइट आंसर लगा देते हैं। उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया है या किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? ए वित्त मंत्रालय ने, बी शिक्षा मंत्रालय ने, सी इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय ने, डी नन। तो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने स्टूडेंट्स को बताना है। ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय में। ठीक है। पीएमएसबीआई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है। 2 लाख रुपए की रकम सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति की निर्धारित की गई है। भारतीय रुपए का चिन्ह रे यानी कि रुपी जिसे मान्यता मिली, ठीक है, तो हम आपको बता दें ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय रुपए का चिन्ह है उसे मान्यता किस सन में मिली? तो मैं आप लोगों को बता दूं उसका जो करेक्ट आंसर है 2010 में मिली थी, ऑप्शन बी। बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है ए वर्स्ट, बी इरेगुलर, सी स्टार, डी ट्री। तो स्टार टोपोलॉजी है। डिजिलॉकर संदर्भ में नागरिक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए स्टोर एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट, एडिट द स्टोर डॉक्यूमेंट, स्टोर इश्यूड डॉक्यूमेंट, स्टोर इश्यूड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन जो है सी और डी 2 बार रिपीट हो गया है, तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं डिजिलॉकर संबंध नागरिक नहीं कर सकते, हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो स्टोर है हमारे पास डॉक्यूमेंट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, वही हमारा स्टोर में है, हम इसको एडिट नहीं कर सकते। देखिए डिजिलॉकर में क्या बता दूं, जो भी हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो गया, अंक प्रमाण पत्र हो गया, या फिर हमारा गाड़ी के कागज हो गए, आरसी हो गई, आरटीओ के डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसको हम स्टोर तो कर सकते हैं बट हम इसको एडिट नहीं कर सकते। डाउनलोड कर सकते हैं अपनी डिजिलॉकर ऐप में जाके, एडिट नहीं कर सकते। कौन सा डिवाइस है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है? ए प्रोसेसर, बी मॉनिटर, सी मदरबोर्ड, डी नन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं ऑप्शन बी होगा, प्रोसेसर होता है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ठीक है। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है? मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूं क्योंकि पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रश्न आते हैं। मेरा प्रयास ज्यादातर ये रहता है कि मैं अपना शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करके अपने स्टूडेंट्स को बताऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा प्रश्न लगभग हिंदी में ही रहते हैं सारी वीडियोस में। ऑप्शन ए टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ऑप्शन डी आईपी। तो कौन सा प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन करने के लिए? मैं आप लोग को बता दूं
भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दो प्रकार की डिवाइस फाइलें कौन सी है? ए करेक्टर एंड ब्लॉक, बी करेक्टर एंड सॉकेट, बी ब्लॉक एंड फीफो, डी इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन ए होगा करेक्टर एंड ब्लॉक। कैल्क स्प्रेडशीट को किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस क्यू का, बी कंट्रोल प्लस के का, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच का, बी कंट्रोल प्लस बी का। तो हमारे पास कैल्क स्प्रेडशीट में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पे आपको बता दें, ऑप्शन ए होगा क्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन में एक तरीके से क्विट करने के लिए पूछा गया है। यहाँ लिख देता हूं, आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन में ये एग्जिट लिब्रे ऑफिस के लिए या क्वाइट करने के लिए। टेक्स्ट फाइल कैन नॉट ओपन इन एमएस वर्ड डॉट टीएक्सटी फाइल है, क्या वो एमएस वर्ड में नहीं खुल सकती? ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। तो मुझे यहाँ करेक्ट आंसर अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि फॉल्स है। जीमेल के जनक कौन है? ऑप्शन ए पॉल बुचेट, बी ली पॉम, या दोनों लोग हैं या कोई नहीं है इसमें। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पॉल बुचेट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला, फेसबुक का उपयोग करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 13 साल, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 19 साल, ऑप्शन डी 20 साल। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देना है क्वेश्चन नंबर 26 का। ऑप्शन ए होगा 13 साल की उम्र से आप फेसबुक का यूज कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इलाइट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी इलास्ट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। ऑप्शन ए होगा इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि प्रश्न ये भी आता है कि रोम कितने प्रकार की होती है। तो भाई मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, 3 प्रकार की होती है। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, एक होती है डबल ईपी रोम। इंटरनेट के जनक हैं, ऑप्शन ए विंडसर्फ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी डेनिस रिची, ऑप्शन डी रे टॉमसन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देना है। ऑप्शन ए होगा विंडसर्फ। फुल फॉर्म ऑफ MIME, MIME का पूरा नाम पूछा गया है हम लोगों से, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, म्यूनिसिपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, डी ऑल। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का। ऑप्शन ए होगा। फुल फॉर्म ऑफ SSL, ए सिक्योर सॉकेट लेयर, बी सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, सी सब्सक्राइबर सॉकेट लेयर, डी नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो ए है, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका पूरा नाम होता है। इम्प्रेस डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन ए पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी लैंडस्केप, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का। इम्प्रेस का जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो भाई लैंडस्केप होता है। ठीक है, POS पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पूरा नाम पूछा गया है।
ऑप्शन पॉइंट ऑफ सेल होता है इसका करेक्ट आंसर। हमने क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा पॉइंट ऑफ स्क्वायर है, ट्रू बी फॉल्स, तो भाई बी होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि पीओएस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल होता है इसका पूरा नाम। 1024 गीगाबाइट इजिकल टू होता है 1 मेगाबाइट होता है, 1 टेराबाइट होता है, 1 पेटाबाइट होता है, पेट्राबाइट हो गया, पेटाबाइट होता है, 1 किलोबाइट होता है। तो हमें 1024 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, तो देखिए आपको मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं, 1 टीबी होता है 1 टेराबाइट। इंकजेट प्रिंटर किस चीज का एग्जाम्पल है, आउटपुट का, बी इनपुट का, सी बोथ का, डी ऑल का। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का हमें सही बताना है, इंकजेट इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्योंकि देखिए प्रिंटर जो है, चाहे वो इंकजेट हो, चाहे वो लेजर हो, या किसी भी तरीके के प्रिंटर्स हो, वो हमारा आउटपुट का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, ऑप्शन ए 1024 बिट होते हैं, या 512 निबल होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, या ऑल सभी होते हैं। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन सी होगा 1024 बाइट इसका करेक्ट आंसर है। फुल फॉर्म ऑफ पैन, पैन का पूरा नाम पूछा गया है हमसे। ए परमानेंट अकाउंट नंबर, बी प्राइवेट अकाउंट नंबर, सी प्राइमरी अकाउंट नंबर, डी ऑल। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देना है अपने स्टूडेंट्स के लिए। हम आपको यहाँ पे सही उत्तर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, ऑप्शन ए होता है पैन। परमानेंट अकाउंट नंबर है, लेकिन कभी कभी अगर नेटवर्क का आपसे पूछ लिया तो पोर्टेबल एरिया नेटवर्क भी होता है, कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा। देखिए पैन की फुल फॉर्म आ गई, तो मैंने कुछ वीडियोस में पैन को जो डिफाइन किया वो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विंडोज में गेम की शॉर्टकट है विंडोज एच, ऑप्शन बी विंडोज एस, विंडोज जी, विंडोज आई। तो करेक्ट आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 37 का बताना है, सी विंडोज जी। एक गेम की शॉर्टकट होती है गेमिंग लैपटॉप्स में। फुल फॉर्म ऑफ CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कास्केड स्टाइल शीट्स, ऑल या नन। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का, ऑप्शन ए होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। फुल फॉर्म ऑफ बीजीए, बीजीए का पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो जर्नल एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरो, डी ऑल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें बताना है, ऑप्शन वीडियो ग्राफिक्स एरे है। वीडियो ग्राफिक एडाप्टर भी बोला जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, बीजीए का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक एडाप्टर भी होता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है, ए बेंटली, रे टॉमलिंसन, सी ऑल, डी नन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर बताना है। तो ईमेल के जो जनक हैं वो रे टॉमलिंसन है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट किसे कहा जाता है, ए कर्नेल को, बी शेप को, सी कैश को, डी ऑल को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का, ए रहेगा कर्नेल। पीएसपी में एस का क्या अर्थ होता है, ए सिस्टम, बी सिक्योर, सी सर्विस, डी नन। पीएसपी में एस का नाम पूछा गया हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सर्विस। देखिए फटाफट मैंने आप लोगों को लगभग 42 क्वेश्चन कराए हैं, और एक के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो आप लोग नंबर एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। प्रयास सिर्फ इतना है हमारा कि आप लोग इस वीडियोस को देखें और इन क्वेश्चंस को याद करें। बाकी करना आप लोगों को है, अगर आप लोग कर लेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज में ट्रिपल सी मांगा जाता है, क्वालिफाई चाहिए होता है ट्रिपल सी। आप लोग अभी से अपनी तैयारियों में शुरू हो जाएं। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स में फाइल सिस्टम कौन सा होता है, AEXT4, NTFS, FAT, नन। तो देखिए लाइनेक्स में जो
फाइल सिस्टम होता है ext4 होता है। बाकी जो फाइल सिस्टम है NTFS ये विंडोज के हैं। लाइनक्स के साथ काफी क्वेश्चन आते हैं। उबंटू भी लाइनक्स का ही पार्ट है। दूसरा लाइनक्स को लाइनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया है, ये भी मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो बीच बीच में मैं आप लोगों को लास्ट की वीडियोस का रिवीजन भी करवाता हूं। आईसी का आविष्कार किसने किया था? JS किल्वी ने किया था, जैक स्मिथ ने किया था, जॉन मैकार्थी ने किया था, या किसी ने नहीं किया था इनमें से? तो आईसी का आविष्कार, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है, ठीक है। JS किल्वी इसके रचयिता हैं जिन्होंने इसको आविष्कार किया था। कैल्क में किसी सेल में टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? ए राइट, बी लेफ्ट, सी सेंटर, डी नन। ठीक है, हम आपको अभी इसका सही आंसर बताएंगे, हैंड टू हैंड इसका प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी लेफ्ट है। हम लोग कैल्क सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा शाइन, अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से आया। मैं इसका अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज तो कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट में जो भी नाम प्रेस करूंगा, जिसमें मैंने अपना नाम लिखा अनुभव शर्मा, ठीक है, तो आप ये देखिए ये भी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन से आया, ठीक है। तो कैल्क में हो या एक्सेल में हो, आप जो भी डाटा लिखेंगे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट तो लेफ्ट लाइन से आएगा। मंडे का वो किस वर्ष में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 2004 में, ठीक है। ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा 2006। बी मैप कितनी भाषाओं को समर्थन करता है? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। तो देखिए बी मैप कितनी भाषाओं को करता है? अब पहले तो भाषाएं बी मैप में कम थी, 13 समथिंग थी, अब कुछ बढ़ गई हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है 20। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, सी सिक्योर इंफॉर्मेशन मॉडल, डी नन। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का। ऑप्शन ए होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। तो देखिए हमने आज यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रश्न बताए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 तक, 148 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है आप लोगों के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के संग जरूर करें, और उन लोगों को भी शेयर जरूर करें जो इस बार नवंबर का ट्रिपल एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट ट्रिपल एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वंस अगेन। All the best, all students.